कंपैरिजन टेस्ट यानी तुलना परीक्षण। दो सीरीज है, समेशन ऑफ यूएन और समेशन ऑफ वीएन, दोनों ही पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, धनात्मक श्रेणियां हैं। इसके लिए अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका एनवा पद है यूएन, इसका है वीएन, इनका रेशियो देखें, उस पे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखें, कितना आ जाए एल। एल एक फाइनाइट वैल्यू और ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तब कंपैरिजन रेशियो टेस्ट बोलता है कि ये दोनों सीरीज है उसका नेचर सेम होगा, दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या दोनों ही सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अब इसका जैसा नेचर होगा समेशन ऑफ यूएन का उसी फॉर्म में होगा। ये समेशन ऑफ वीएन उसकी कहलाती है ऑक्सिलरी सीरीज, सहायक समीकरण, है ना। तो समेशन ऑफ वीएन का नेचर इन जनरल किससे पता चलेगा? हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होती है? समेशन ऑफ वीएन समेशन ऑफ 1 अपॉन एन की पावर पी। एन क्या है? 1 2 3 की फॉर्म में, तो 1 की पावर 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन 2 की पावर पी प्लस 1 अपॉन 3 की पावर पी एंड सो ऑन 1 अपॉन एन की पावर पी एंड सो ऑन। अगर यहाँ p 1 से बड़ा हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, p 1 से छोटा हुआ या इक्वल हुआ तो सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज का नेचर कैसा होता है, ये अपने को पता होनी चाहिए। इस फॉर्म में होती है और इसके नेचर की कंडीशन इससे आएगी। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका ए पार्ट है, इसको सबसे पहले तो समेशन ऑफ यूएन ले लो, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 8 एंड सो ऑन अंडर रूट ऑफ n 3n माइनस 1 एंड सो ऑन। कंडीशन ध्यान से देखना, इस सीरीज का अपन क्या लेंगे? nth टर्म डायरेक्टली इसमें, और सबसे पहले तो पॉजिटिव सीरीज होनी चाहिए है। nth टर्म कौन सी है? ये और ये चेक करके देखा करो क्या ये n की वैल्यू रखने पर ये सीरीज आ रही है। n 1 रखा, अंडर रूट ऑफ 1 1, यहाँ रखा 3 माइनस 1 2, 2 रखा 6 माइनस 1 5 और ये ऊपर अंडर रूट। कभी कभी इसकी nth टर्म में फर्स्ट टर्म सेटिस्फाई नहीं भी हो सकती, तो उसको अपन स्किप कर देंगे, उसको छोड़ के उस सीरीज का नेचर निकालेंगे। ये यूएन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यूएन की कंडीशन जो अपन ने फर्स्ट ही मेथड पढ़ा, पहले यूएन पे लिमिट लगा के देखिए क्या आ जाएगा। एन कॉमन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट लगाएं क्या आएगा? 1 अपॉन इंफिनिटी 0। ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ इंफिनिटी यानी इंफिनिटी। क्लियर? 3 माइनस 0 3, 3 को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करा इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0। जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है तो वो डाइवर्जेंट होती है। इक्वल्स टू 0 आ रही है तो वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। क्लियर? अब मैं बनाऊंगी इसकी ऑक्सिलरी सीरीज, सहायक श्रेणी, समेशन ऑफ वीएन। ये वैल्यू किसके कारण 0 हुई? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n के कारण। अगर मैं ये हटा दूं क्या ये वैल्यू 0 होगी? तो अपन ने लेट कर लिया समेशन ऑफ यूएन की ऑक्सिलरी सीरीज, सहायक श्रेणी, समेशन ऑफ वीएन। ये कंडीशन है। प्रॉब्लम इसमें किसके कारण ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन 0 हुआ, उसको हटा देंगे, वो उसकी कहलाएगी सहायक श्रेणी ऑक्सिलरी सीरीज। है इसमें प्रॉब्लम? ये
अब अपन लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn। un कितना है पूरा लिखो या किसी भी फॉर्म में अंडर ऑफ n 3n माइनस 1। इसको किससे डिवाइड करें vn से। vn कितना है 1 अपॉन अंडर ऑफ n है ना। तो क्या कंडीशन आ गई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर ऑफ n कॉमन निकला n कॉमन निकला 3 माइनस 1 अपॉन n। ये n कॉमन निकला vn था अपने पास un अंडर ऑफ n 3n माइनस 1। vn से अपन ने क्या किया डिवाइड सॉरी ये 1 अपॉन अंडर ऑफ n था है ना। क्या आ जाएगी कंडीशन ये 1 अपॉन अंडर ऑफ n ये अंडर ऑफ n ऊपर चला जाएगा। क्या बचा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन। क्या ये वैल्यू 0 है नॉट इक्वल्स टू 0 और कैसी है फाइनाइट परिमित राशि है ना। तो अपन बोल सकते हैं बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी है या दोनों अपसारी होगी या दोनों अभिसारी होगी। क्लियर। अब अपन समेशन ऑफ vn का नेचर निकालेंगे जैसी इसका नेचर वैसे ही समेशन ऑफ un का नेचर। और समेशन ऑफ vn इन जनरल कैसा होगा हाइपर हार्मोनिक सीरीज की फॉर्म में है। समेशन ऑफ vn 1 अपॉन n की पावर p कितना हो गया हाफ 1 से छोटा 1 से छोटा होगा तो अपन ने क्या लिया था हाइपर हार्मोनिक में डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट हो गई तो un भी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। अब अपना समेशन ऑफ vn कैसा है 1 अपॉन n की पावर हाफ यानी ये किस फॉर्म में है n की पावर p यानी हाइपर हार्मोनिक सीरीज। तो ये p कितना हो गया 1/2 वो क्या है 1 से छोटा। अपन ने पढ़ा हाइपर हार्मोनिक की कंडीशन हाइपर हार्मोनिक की कंडीशन पढ़ी ये 1 से छोटी तो ये क्या हो जाएगा सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो सीरीज कौन सी समेशन ऑफ vn इज डाइवर्जेंट अपसारी हो जाएगी। क्लियर। तो अगर ये डाइवर्जेंट है अपसारी है तो इसका मतलब क्या होगा समेशन ऑफ un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। आ गया। तो गिवन सीरीज कैसी हो गई डाइवर्जेंट हो गई। सो गिवन सीरीज समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट। क्लियर। ये कंडीशन बन गई इसकी। गिवन सीरीज है ये। क्लियर। इसका नेचर फाइंड करना है तो un कितना है यहाँ पे अंडर ऑफ n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर कॉमन निकालें 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 3/2। क्लियर। अब लिमिट लगाए इंफिनिटी की पावर 3/2 इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0 इंफिनिटी को 1 से मल्टीप्लाई करें इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0
इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू 0 आ गई, तो समेशन ऑफ un या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है ना, इसका दोनों में से कोई एक नेचर हो सकता है। अब मैं ले रही हूँ इसकी ऑक्सिलरी सीरीज, डायरेक्ट किसके कारण 0 हुआ, 1/n⁵(3/2). सो लेट समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज उसकी सहायक श्रेणी ले लें, समेशन ऑफ vn, ये समेशन की फॉर्म। अब अपन क्या लें, कंपैरिजन टेस्ट। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn। ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसको मैं 1/n⁵(3/2) से डिवाइड करा तो क्या बच जाएगा, 1/1 - n²। डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है, ये un है, इसको मैं किससे डिवाइड करा रही हूँ, 1/n⁵(3/2) से, ये हट जाएगा, डायरेक्ट ये बच जाएगा। नहीं तो पूरी वैल्यू लिखो, ये था सॉल्व करने पर un, pn ये कैंसिल हो गया, लिमिट लगाए 1/∞ का स्क्वायर यानी वही 0, ये वैल्यू आ गई 1, नॉट इक्वल्स टू 0। कैसी वैल्यू आई, फाइनाइट, एक परिमित राशि आ गई अपने पास। अब अपन लिखेंगे सो बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। समेशन ऑफ vn कैसा है, n⁵(3/2), कैसी फॉर्म है, n⁵p, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। नेम जरूर लिखना, p कितना है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अपन ने नेचर पढ़ा, अगर p 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट, vn कन्वर्जेंट हो गई तो un भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब अपना क्या हो गया, समेशन ऑफ vn किया गया, तो p 3/2 1 से बड़ा है, इसका मतलब समेशन ऑफ vn क्या होगा, कन्वर्जेंट, अभिसारी हो जाएगी। जब ये अभिसारी है अपने पास तो समेशन ऑफ un भी क्या होगी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो गिवन सीरीज क्या हो गई, गिवन सीरीज समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। क्लियर, ये कंडीशन आ गई इसकी। सबसे पहले ये अपन ने समेशन ऑफ un, क्या इसकी nth टर्म दे रखी है nवा पर, नहीं। ध्यान से देखना, ये पहला पद क्या आ रहा है, 2 3, फर्स्ट ले रही हूँ 3 2 3 4 एंड सो ऑन। कैसी श्रेणी है ये, समांतर श्रेणी। कैसे, 3 में से 2 का डिफरेंस लिया 1, 4 में से 3 का लिया 1, डिफरेंस सेम है तो वो एपी समांतर श्रेणी। क्या होता है इसका nवा पर, a + n-1 × d, a यानी फर्स्ट टर्म 2, n-1 d, डिफरेंस कितने का है, 1 का, n+1। चेक करके देखो क्या अपन ने निकाला सही है या नहीं है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ अपन देखें 2 3 4 एंड सो ऑन, a + n-1 × d, a कितना होगा 2, n-1, d कितना है डिफरेंस 1, तो ये कैसी फॉर्म हो जाएगी, n+1 की। क्लियर, ये कंडीशन हो गई। तो un कितना हो जाएगा अपना,
अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, क्योंकि ये अंडर रूट में है, अंडर रूट। फिर 1 2 3, 1 2 3 ये भी कैसी है, एपी समांतर श्रेणी। इसका n पद क्या होगा, 1 प्लस n माइनस 1, डी कितने का डिफरेंस है, 1 का, कितना हो जाएगा, n ओनली, माइनस 1 प्लस 1 हट गया, तो ये अंडर रूट ऑफ n, और ये सब में 1 1 आ रहा है तो 1 1। क्या यहां मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू निकालो, एग्जिस्ट होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि अपॉन में n है ही नहीं, कैंसिल ही नहीं हो सकता। तो जब इस तरह की अंडर रूट की कंडीशन हो, अपन अभी तक पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन जो डिनोमिनेटर के कारण होता है, हर के कारण होता है, यहाँ अपन न्यूमरेटर के कारण करेंगे, उसके अंश के कारण करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस है प्लस है, क्लियर, अपॉन में 1 है ही, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट हट गया, अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n, ये n से n कैंसिल, ये un की वैल्यू आ गई। अब लिमिट लगाए, इसमें से क्या कॉमन निकाले, n, n है तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ n, इसका अंडर रूट ऑफ n और इसका अंडर रूट ऑफ n होल कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट लगाए, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 का अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 2, बट इसके कारण वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो अपन क्या ले लें, लेट समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज समेशन ऑफ vn किस फॉर्म में लें, इसके कारण ही 0 आ रही है, जिसके कारण 0 आ रही है उसकी सहायक श्रेणी बना दो, क्लियर। तो अब अपन देखें, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un कितना है अपने पास, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डिवाइड कर लो डायरेक्ट ही, नहीं तो इस फॉर्म में, क्लियर। अब लिमिट लगाए, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू 0, फाइनाइट वैल्यू, ये रखा ना, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 यानी 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 यानी 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया। तो इसका मतलब कंपैरिजन रेशियो टेस्ट से दोनों ही सीरीज या तो क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो ये क्या हो जाएगा, सो बाय कंपैरिजन रेशियो टेस्ट समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, क्लियर। तो या तो दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट। अब अपन देखें समेशन ऑफ vn कैसा है, यानी n की पावर 1/2 समेशन लगाना, तो क्या हो जाएगा, p कितना है 1/2, 1 से छोटा, इसका मतलब समेशन ऑफ vn क्या हो गई, डाइवर्जेंट, तो समेशन ऑफ un भी क्या हो गई, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, है ना। इसका मतलब गिवन सीरीज डाइवर्जेंट यानी अपसारी हो गई। इसकी nth टर्म नहीं दे रखी है, un क्या होगी, इसकी nth टर्म ले अपन, ध्यान से देखो, 1 3 5 कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 2, 2n माइनस 1, फिर है 2 4 6, 2 4 6 कितना होगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 यानी 2n, फिर 3 5 7, मैं अभी स्क्वायर नहीं लगा रही हूँ, 3 5 7 इससे समांतर श्रेणी एपी, इसकी nth टर्म
3 प्लस n माइनस 1 d कितना है 2, तो 2n प्लस 1, 4 6 8 कितना होगा 4 प्लस n माइनस 1, सब में एपी बन रही है समांतर श्रेणी, ये 2, 2n प्लस 2, सबकी n टर्म आ गई, तो un कितना हो जाएगा 1 से अपना ये क्या आया 2n माइनस 1, 2 3 इनसे 2n, 3 5 7 इनसे कितना आया प्लस 1, उसका क्या होगा स्क्वायर, 4 6 इससे कितना आया 2n प्लस 2 स्क्वायर, रख के देखो वैल्यू आ रही है n1, ध्यान से देखो n1 रखा 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 1 रखा 2, इधर रखा 3 स्क्वायर, इधर रखा 4 स्क्वायर, सही है अपना, ये un हो गई। अब अपन लगाए इस पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की कंडीशन, इसमें से n कॉमन निकालो, ये 2n, इसमें से अपन n कॉमन निकाले क्या हो जाएगा n स्क्वायर, इससे निकाले n स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर, ये n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर, कितनी आ जाएगी वैल्यू, इनको मैं नहीं देख रही हूँ, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर यानी इंफिनिटी यानी 0, तो ये 0 आई, तो इसका मतलब क्या होगा समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब अपन क्या ले लें, इसकी ऑक्सिलरी सीरीज क्या हो जाएगी, किसके कारण 0 हुआ 1 अपॉन n स्क्वायर के, देख लो लैंग्वेज तुम लिख लेना, ये आ गई। अब अपन ले कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर, ये हट जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर से डिवाइड करना, लिमिट लगाओ कितना आ जाएगा 2, ये इंटू 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, क्या ये 0 है क्या, ये फाइनाइट वैल्यू, तो लिख लेना कंपैरिजन रेशियो टेस्ट से समेशन ऑफ un और vn दोनों ही क्या होगी, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब vn कैसी है अपने, कितना है यहाँ पे p कितना है 2 यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, 1 से बड़ा है, तो समेशन ऑफ vn क्या होगी कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ vn कन्वर्जेंट है तो समेशन ऑफ vn भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्लियर। लास्ट में लिख लेना हाइपर हार्मोनिक की कंडीशन से। मेन इस क्वेश्चन में था इस nth टर्म को फाइंड करना।